हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैट्रिसेस के पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को हमने फिनिश किया था और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हमने जो थ्योरी देखा था वहाँ पे हम दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्सट्रैक्शंस करते थे, बट उसमें जो बेसिक कंडीशन था वो था कि उन दोनों के ऑर्डर्स जो है वो सेम होने चाहिए एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के लिए। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है और इसका कंडीशन है कि मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज यह दोनों सेम होने चाहिए। अगर यह सेम होंगे तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए का ऑर्डर 2/3 है और बी का ऑर्डर 2/3 है, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यही ऑर्डर 2/3 और यह 3/2 होता था तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। यह दोनों सेम होंगे तभी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए और बी, जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा यह, यानी कि ऑर्डर 2 × 2। एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास सी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है 4/3 और डी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 × 4। तो ऐसे केस में यह नंबर ऑफ कॉलम और यह नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इस वजह से इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और यह जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इन दोनों है तो यह इसका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि अगर हम सी और डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऑर्डर आएगा 4 × 4। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन देखा है, अब हम एग्जाम्पल से इसे और भी ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए और इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी और दूसरा मैट्रिक्स है बी और इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 2 × 3 का ट्राई करेंगे, तभी यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, y, z, p, q, r। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं a, b को, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है 2 और 2, तो इस वजह से यह पॉसिबल है। और यह जो मैट्रिक्स आएगा ए और बी, इसका जो ऑर्डर होगा 2 × 3 होगा। तो ये हो गया ऑर्डर और पॉसिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन का। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 × 3 होगा, तो 2 रोज 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे यह जो नंबर ऑफ रोज है इसे नंबर ऑफ कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए एक्स, फिर इसमें आएगा प्लस सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का एलिमेंट बी और पी। सेम रिपीट करेंगे हम सी और डी के साथ में, तो सी × x प्लस डी × p। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आया रो का और यह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेम हम रिपीट करते जाएंगे यह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ में, तो ये हो जाता है
ए वाई प्लस बी क्यू, फिर सी वाई प्लस डी क्यू, अगेन ए जेड बी आर सी जेड प्लस डी आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 रोज है और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह हमें ए बी मैट्रिक्स मिल जाता है। एक एग्जाम्पल से मैं और भी ज़्यादा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल है सी मैट्रिक्स 1 3 2 4 और डी मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 6। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर देखेंगे तो यह 2/2 ऑर्डर है और यहाँ पे 3/2 ऑर्डर है। तो पॉसिबल है क्या इसे मल्टीप्लाई करना? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है और यहाँ पे जो रोज है वो सेम नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे सिंस ऑर्डर्स ऑफ ए इज 2/2 एंड बी ऑर्डर is 3 into 2. So number of column of A not equal to number of rows of B. So C into D is not defined. इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉट डिफाइन वाला एग्जाम्पल आ गया। अब हम डिफाइन वाला एग्जाम्पल देखते हैं इसी को ही चेंज करके। सो C इज इक्वल टू 1 3 2 4 और D में क्या होगा कि ये जो थर्ड रो है इसे निकाल देते हैं तो ये चेंज हो जाता है 3 2 4 5। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है 2 into 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 into 2 है। तो इसका मतलब है कि इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो C और D इनका मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप पेंसिल से भी सर्कल कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे और उसे बाद में रिमूव कर देना। सो फर्स्ट 1 into 3 प्लस 2 into 2 फिर 3 into 3 प्लस 4 into 2। अगेन हम इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 4 प्लस 2 into 5 फिर 3 into 4 प्लस 4 into 5। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 into 3 तो यह 3 आता है और 2 into 2 4 सो 4 प्लस 3 7 3 3 ज़ा 9 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 9 तो ये आता है 17। 1 into 4 तो ये 4 आ जाएगा और 2 into 5 10 तो यह 14 आता है। 3 into 4 12 और 4 into 5 20 20 प्लस 12 ये हो जाएगा 32। तो इस तरह आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है ए इनर प्रोडक्ट या फिर इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो मैट्रिक्स बाय ए कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि मैट्रिक्स के टाइप में हमने देखा था कि स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ रोज होंगे एक और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, या फिर नंबर ऑफ रोज होंगे बट वो एक ही कॉलम होगा। तो सेम वे यहाँ पे भी क्या है कि ए बी सी तो एक ही रो है और 3 कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर है 1 into 3 और दूसरा मैट्रिक्स है x y z। यहाँ पे एक ही कॉलम है बट 3 रोज हैं तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 3 into 1। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है तो इसका प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो 1 into 1 आएगा। तो ये हो जाएगा a into x प्लस b into y प्लस c into z। तो इस तरह हम
स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जहाँ पे इसका ऑर्डर 1 into 1 आता है। दूसरा टाइप है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने जो एग्जांपल्स देखा था वो इस टाइप में आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है 2 into 3 और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 into 2। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इस वजह से इसका जो प्रोडक्ट आएगा ए बी और इसका ऑर्डर होगा 2 into 2। इसके बाद लास्ट है डिविजर्स ऑफ ज़ीरो, कि मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स सी दिया है जिसका ऑर्डर है 2 into 3 और डी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 into 2। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं मैट्रिक्स का, सभी टर्म्स ऐड होकर के 0 0 0 आ जाएंगे, मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 into 2 कि मान लीजिए इस फॉर्म में आ जाएगा 0 0 0 0, इस फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं कहते हैं, उसे हम ज़ीरो डिविजर्स कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम जब करते हैं तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि अगर ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है तो उसे हम कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर यह सेम नहीं होगा तो यह आ जाएगा नॉन कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। यह आपको समझना है क्योंकि यह सब एक्सरसाइज में सॉल्व करने के टाइम पे यूजफुल होते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, कि अगर आप इस तरह के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज c, जो कि नॉर्मली हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में भी सेम करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्सट्रैक्शन। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर a है और अंदर b प्लस c मैट्रिक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी। चौथा प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ डजंट होल्ड, कि यहाँ पे जो कैंसलेशन हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैंसिल करते थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स है a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी, तो आप यहाँ पे इस a और इस a को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है फॉर टू डायगोनल मैट्रिक्स a एंड b ए बी इज इक्वल टू बी ए ऑलवेज, क्योंकि उनके डायगोनल्स सेम होते हैं इस वजह से आप कोई भी ऑर्डर में लिखेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का थियोरी खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक में हम एग्जाम्पल्स को कवर नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो आपको किसी एग्जाम्पल्स को समझने में डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सेपरेटली इसको पूछ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स है 1 6 -5 4 और बी मैट्रिक्स है 1 0 0 -1, फाइंड द मैट्रिक्स ए बी -2i। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि ऑर्डर ऑफ ए इज टू इंटू टू एंड b इज 2 इंटू 2, और i का भी 2 इंटू 2 ही एज्यूम करेंगे हम, तभी यह डिफाइन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया सबका, और मल्टीप्लिकेशन का पहला क्राइटेरिया था कि कॉलम और रोज सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों सेम है और यहाँ भी सेम है, तो इस वजह से a b -2i इज डिफाइंड। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। तो यह जो टर्म है इसे लिख लेते हैं यहाँ पे a b -2i। इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि आप तीनों टर्म्स a b और i तीनों को साथ में लिख करके सॉल्व करें, या फिर a b का मल्टीप्लिकेशन करें और सेपरेटली 2i का वैल्यू निकालें, फिर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स लिखते हैं 1 6 -5 4 इंटू
1 0 0 माइनस 1 माइनस 2 और i को लिखेंगे हम यहाँ पे 1 0 0 1, क्योंकि i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पे जो डायगोनल है वो 1 होगा और रेस्ट ऑल पोजीशंस 0 0 होंगे। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि रोज को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। सो 1 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 0, तो इसे हम डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं, तो यह भी ओके है। और सेकेंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 6 प्लस 4 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0, तो यह 0 आ जाता है और माइनस 5 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 5। सेम 6 इंटू 0, तो यह 0 होता है, प्लस 4 इंटू माइनस 1, तो यह माइनस 4 आ जाएगा। माइनस अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के सभी एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 0, तो यह 1 हो जाता है और यहाँ पे 6 आएगा, 0 प्लस 5 5, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 0 माइनस 4, तो ये होता है माइनस 4, माइनस 2 0 0 2। अब हमें यहाँ पे इनका सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के पोजीशन को सेकेंड वाले सेम पोजीशन के साथ में सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 1 माइनस 2, 6 माइनस 0, 5 माइनस 0, माइनस 4 माइनस 2, तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सो 1 माइनस 2, तो ये हो जाता है माइनस 1, 6 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 6, 5 माइनस 0 5, माइनस 4 माइनस 2, तो ये माइनस 6 हो जाता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं। a b माइनस 2i इज इक्वल टू मैट्रिक्स है माइनस 1 6 5 माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ मैट्रिक्स a 1 माइनस 1 माइनस 2 2 3 1 एंड b मैट्रिक्स है 2 3 1 3 1 2, find the matrix AB minus 3i where i is the unit matrix of order 2। तो इस क्वेश्चन में जो i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर दिया गया है। तो अगर यह इन केस नहीं दिया गया होता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे a का ऑर्डर देखते हैं तो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 2 इंटू 3, और b का ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम है और इन दोनों का प्रोडक्ट a और b का उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम जो है टर्म दिया है उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम इसे डायरेक्टली सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले हम a और b का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। सो a इंटू बी इज इक्वल टू, तो इसके मैट्रिक्स हैं 1 माइनस 1 माइनस 2 2 3 1 इंटू 2 3 1 3 1 2। तो हम यहाँ पे सर्कल मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, जिससे कि थोड़ा आसानी हो मल्टीप्लिकेशन करना। हमें यहाँ पे पता है कि जो प्रोडक्ट होगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। सो 1 इंटू 2, तो ये हो जाता है 2, प्लस माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाता है माइनस 6, 3 इंटू 1 प्लस 3, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, प्लस 2 इंटू 3 6, प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अगेन 1 इंटू 3, तो ये 3 आ गया, प्लस माइनस 2 इंटू 1, ये माइनस 2, प्लस 3 इंटू 2 6, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू 2, तो ये 2 आ गया। तो हमारा यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर है। तो इसे हम ऐड करते हैं। 2 प्लस 3 5 माइनस 6, ये माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 1, ये होता है माइनस 1, और प्लस 6, तो ये 5 आ जाएगा। 3 प्लस 6 9,
9 माइनस 2 7, 2 प्लस 2 4 माइनस 3, ये 1 आ जाता है। तो हमें यहाँ पे A इंटू बी का मैट्रिक्स मिल गया। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी माइनस 3i इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है -1 5 7 1 माइनस 3 और जो i है उसका ऑर्डर लिखा है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो अभी जैसे क्वेश्चन के स्टार्ट में मैं बता रहा था कि आपको एज्यूम करना है, अगर आपका a इंटू बी का ऑर्डर 3 इंटू 3 होता था इन केस, तो i का ऑर्डर भी 3 होता था, क्योंकि अगर यह दोनों के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो आप इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो बट ऑब्वियस है कि आपको इसका वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए यह भी आपको ध्यान देना है। तो अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके पहले हमें यहाँ पे स्केलर है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -1 5 7 1 माइनस 3 0 0 3 -1 -3, तो ये -4 आ जाएगा। 5 माइनस 0 5 7 माइनस 0 7 1 माइनस 3, ये -2 आ गया। तो यह इसका वैल्यू है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम ए बी माइनस 3i इज इक्वल टू -4 5 7 -2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मैट्रिक्स ए है 4 5 3 1 2 -4, बी मैट्रिक्स है 1 2 -6 0 4 3, फाइंड द मैट्रिक्स ए बी एंड विदाउट कंप्यूटिंग बी ए शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका ही वैल्यू निकालना है, बी ए का वैल्यू नहीं निकालना है। बिना वैल्यू निकाले हमें यह प्रूव करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि ऑर्डर्स चेक करना है। तो ऑर्डर ऑफ ए है 3 रोज 2 कॉलम्स 2 इंटू 3, और बी का ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम्स। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है कि ए का ऑर्डर जो है 1 2 3 रोज हैं, तो ये हो जाएगा 3, और कॉलम्स कितने हैं 2। और बी का ऑर्डर चेक करेंगे तो 1 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स है, तो यानी कि यह करेक्ट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इस वजह से ए बी डिफाइन कर सकते हैं, और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 3। तो आइए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स है यहाँ पे 4 5 3 1 2 -4 इंटू 1 2 -6 0 4 3। तो अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रो और कॉलम। सो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 2, ये 2 आ जाएगा। 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 प्लस -4 इंटू 2, ये -8 आ जाता है। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। 4 इंटू -6, तो ये -24 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 0, तो ये 0 है। 5 इंटू -6 -30 प्लस 2 इंटू 0, तो यह 0 आ जाएगा। थर्ड रो है 3 इंटू -6, ये -18 प्लस -4 इंटू 0, तो यह 0 आ जाता है। तो सेकेंड कॉलम भी हमने फिनिश कर लिया। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। 4 इंटू 4 16 प्लस 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 4 20 प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12 प्लस -4 इंटू 3, ये -12 आ जाता है। तो यह जो ऑर्डर है वो 3/3 ऑर्डर है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 4 9, 3 -8, तो ये -5 आ जाता है। -24 प्लस 0, तो ये -24, -30 प्लस 0 -30, -18 प्लस 0 -18, 16 प्लस 3 19, 20 प्लस 6 26, 12 प्लस और यहाँ पे
-12 है, तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 12 - 12 आ जाएगा और ये कैंसिल होकर के 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ऑर्डर डिफाइन कर दिया था ए बी के लिए। अब हम सेम चीज़ करेंगे बी ए के लिए। तो जैसा कि हमें पता है ए का ऑर्डर है 3 × 2 और बी का ऑर्डर है 2 × 3। तो अब हम बी ए का ऑर्डर निकालते हैं। तो जो बी है उसका ऑर्डर है 2 × 3 और ए का ऑर्डर है 3 × 2। तो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम 3 है और ए का नंबर ऑफ रोज 3 है। तो जो पहला कंडीशन था यह तो फुलफिल होता है कि इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है कि यह दोनों बी ए का प्रोडक्ट मैट्रिक्स यह हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? यह जो लिखा है मैंने इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बोलने का मतलब है कि बी ए है तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी और बी का ऑर्डर है 2 × 3 और ए का ऑर्डर है 3 × 2। तो अभी तक हमने जो देखा था वहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज यह दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह यहाँ पे सेम है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जो बी ए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा यह। तो इसका ऑर्डर होता है 2 × 2, लेकिन हमने जो ए और बी कैलकुलेट किया था उसका ऑर्डर है 3 × 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 × 3 और बी ए इज इक्वल टू 2 × 2, तो दो मैट्रिक्स को इक्वल टू बताने के लिए हमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही डिफरेंट है तो एलिमेंट्स को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमारा प्रूव हो गया। सिंपल था, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ मैट्रिक्स ए है 2 - 1 4 - 2 शो दैट ए स्क्वायर इज ए नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं a × a। तो हम इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू a × a। तो अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 1 4 - 2 2 - 1 4 - 2। तो इन दोनों का ऑर्डर 2 × 2 है तो इस वजह से यह जो प्रोडक्ट आएगा ए स्क्वायर यह भी 2 × 2 ऑर्डर का होगा। तो हम सॉल्व करते हैं 2 × 2 4 प्लस 4 × -1 तो ये -4 आ जाएगा, -1 × 2 तो ये -2 प्लस -2 × -1 तो ये 2 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4 8 प्लस 4 × -2 ये -8 आ जाता है, -1 × 4 -4 प्लस -2 × -2 तो ये हो जाएगा 4। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से तो बहुत ही ध्यान से करना है, अदरवाइज मिस्टेक्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं होते हैं। 4 - 4 तो ये 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 8 - 8 0 -4 + 4 0। तो जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके सभी एलिमेंट्स 0 आ जाते हैं तो उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, न कि ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका 0 आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए स्क्वायर इज नल मैट्रिक्स और यह हमारा प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ मैट्रिक्स A 1 -1 2 -2 B मैट्रिक्स है -4 2 4 -2 फाइंड AB, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस रिजल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम देखते हैं कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स आता है। तो अगर A का ऑर्डर देखेंगे तो ये है 2 × 2 और B का ऑर्डर भी 2 × 2 है। तो इसका मतलब है कि इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और AB का ऑर्डर भी 2 × 2 होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। AB = 1 -1 2 -2 -4 2 4 -2 1 × -4, तो ये होगा -4 प्लस 2 × 2 4 और -1 × -4, तो ये +4 आ जाता है और -2 × 2 तो ये -4 आ जाएगा। सेम वे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 4 तो ये 4 आता है प्लस 2 × -2 तो ये -4 आ जाएगा और -1 × 4 तो ये -4 आता है और -2 × -2 तो यह +4 आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी टर्म्स अपोजिट साइन में है। यहाँ पे -4 +4 है तो यह वैल्यू 0 आ जाएगा। 4 - 4 0, 4 - 4 0, -4 + 4 तो यह भी 0 आ जाएगा। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सभी एलिमेंट्स 0 आते हैं तो इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं, मैट्रिक्स AB is a null matrix. In matrix algebra, if AB is equal to 0, then it doesn't imply that either A is equal to 0 और B is equal to 0, क्योंकि जो 0 0 का कंडीशन है वो ऐसे भी आ सकता है कि दो मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स 0 होगा, तो जिस वजह से प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो अगर आप यह स्टेटमेंट जो है ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह भी लिखेंगे तो भी यह राइट माना जाएगा। यह वर्ड इंपॉर्टेंट है, नल मैट्रिक्स, यह आपके आंसर स्टेटमेंट में आना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।